तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। आप अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मतलब हमको आपकी केमिकल इक्वेशन पढ़ने से जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस रिएक्शन के बारे में लग सकती है वो कैसे मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए कहीं पर किसी बच्चे ने लिखा है एक ये लिखा है मान लीजिए Zn प्लस H2SO4, उसने लिखा है इस तरीके से। क्या लिखा है मान लीजिए ZnSO4 प्लस H2। तो आप समझ गए कि उस बच्चे ने जो लिखा है उसके मुताबिक अगर हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन है। लेकिन हमको इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, हमको इसमें ये नहीं पता चला कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कितना टेम्परेचर था, हीट निकली कि नहीं निकली, प्रेसिपिटेट बना कि नहीं। तो मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आप इसमें पता कर सकते हैं वो हमको इससे नहीं मिल रही। तो हम अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। सिंपल सी बात बेटा, 5 बातों का याद रखेंगे। 5 बातें। नंबर पहली बात आप लोग याद रखेंगे बेटा, फिजिकल स्टेट। आपको फिजिकल स्टेट को जरूर मेंशन करना है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों ने इक्वेशन लिखी, एक ने इसके साथ लिखी, फिजिकल स्टेट के साथ लिखी, तो टीचर को उस बच्चे की कॉपी अच्छी लगेगी जिसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेटिव बना पाएंगे इक्वेशन को उतना अच्छा होगा आपके लिए और समझने वाले के लिए। जो टीचर चेक कर रहा है, कोई भी बच्चा, कोई दूसरा बच्चा आपकी कॉपी देख रहा है तो उसको समझ में आएगी। किस प्रकार से, मान लीजिए अगर आप देखते हैं फिजिकल स्टेट में आपका कोई एलिमेंट मान लीजिए पॉजिटिव वो सॉलिड था। क्या था? सॉलिड। तो आप सॉलिड ना लिख के, इतना बड़ा सॉलिड ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, उसके सिंबल के ब्रैकेट में लिख देते हैं खाली S। लिक्विड होता, मान लीजिए कोई लिक्विड होता, लिक्विड हम लिख देते हैं L। गैस होता कोई, मान लीजिए गैस, तो हम लिख देते हैं G। और कहीं कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब होता है पानी में, अगर कहीं कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो हम लिख देते हैं बेटा ब्रैकेट में उसके AQ। AQ मींस पानी में घुला हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस। तो ये इंफॉर्मेशन से ज्यादा अच्छी लगेगी। ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं अच्छा इंफॉर्मेटिव इसको लिखूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Zn ब्रैकेट में S, क्योंकि जिंक हम लेते हैं सॉलिड में जब रिएक्शन होती है। ये H2SO4 होता है, ये कैसा हुआ करता है, एक्वस फॉर्म में, पानी में घुला हुआ होता है। एरो ZnSO4 हमको कैसा मिलता है मेरे बच्चों, ये मिल लगता है हमको एक्वस में, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ब्रैकेट में लिख दिया मेरे बच्चों G। अब देखिए, आप दोनों बच्चों ने लिखी है, 2 बच्चों ने, एक ने ये लिखा, एक ने ये लिखा। आपको अपने आप ही इसकी लिखी हुई इक्वेशन ज्यादा अच्छी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। इसमें आपको ज्यादा मालूम चल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या उन्होंने किया है। ऐसी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए एक फेमस इक्वेशन है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। एक ये बड़ी फेमस इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। खाली लिख दिया ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मजा सा नहीं आ रहा। लेकिन साथ में अगर लिख दिया यहाँ पे S यानी सॉलिड है, S यानी ये सॉलिड है, गैस यानी G लिख दिया, G फॉर क्या हो गया, गैस। तो इससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। तो पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे बेटा, किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको फिजिकल स्टेट देनी है, फिजिकल स्टेट देनी है। ध्यान रखेंगे इस पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं आपको, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में गैस निकलती है, गैस इवॉल्व होती है, क्या होती है, गैस निकलती है। दूसरा स्टेप याद रखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मेरे बच्चों गैस निकल रही है, गैस, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपवर्ड एरो दिखाएंगे, उसके बगल में क्या लगाएंगे, अपवर्ड एरो लाइन दिखाएंगे ऊपर की ओर। अपवर्ड का मतलब तो ऊपर ही होता है। ये गैस मतलब उड़ गई, रॉकेट नहीं है, गैस है। कभी तुम सोचे रॉकेट है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोग रॉकेट सोच लें। वो इक्वेशन मैं दिखा रहा हूं आपको, Zn ब्रैकेट में लिखा था S प्लस H2SO4 ब्रैकेट में हमने लिखा था AQ। एरो ZnSO4 ये एक्वस में मिला है, प्लस क्या है H2 ये गैस में है, G साथ में आप लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चों, एरो। कहां को, ऊपर की ओर, गैस है ना इसलिए। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ये लगा दिया करते हैं। और क्या होता है, किसी केमिकल इक्वेशन में ऐसा हो सकता है आपका प्रेसिपिटेट बन रहा हो,
प्रेसिपिटेट बनता है, याद करें, वो सॉलिड सा सब्सटेंस था जो नीचे बैठ जाता है। अब नीचे बैठ जाता है तो क्या कर देंगे बेटा, डाउन एरो लगा देंगे। अगर आपका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन अगर होती है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, एरो लाइन लगेगी, लेकिन अब की बार डाउनवर्ड, नीचे की ओर, क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। इक्वेशन लिख देता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन है फेमस, वो क्या इक्वेशन है, आप लोग इस इक्वेशन को याद भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। NaCl यानी कि जो नमक हुआ करता है NaCl, इसको हमने एक्वस में लिया करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये भी किस में है, एक्वस फॉर्म में ही हुआ करता है। साथ में क्या बनता है, AgCl बनता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनता है। साथ में बनता है NaNO3, क्या बनता है साथ में, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, आयन एक्सचेंज हो गए। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। अब ध्यान रखें, ये जो होता है ना प्रेसिपिटेट जो बनता है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। ये बन गया आपका सॉलिड फॉर्म में। कहां को बैठेगा, प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठेगा, डाउन, एरो कहां को लगेगा, डाउन को लगेगा। ऐसी BaSO4 का था, याद करें पिछली से पिछली वीडियो में। तो आप देखेंगे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप एरो नीचे की तरफ करेंगे, गैस बन रहा है तो आप एरो ऊपर की तरफ करने वाले हैं। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है गैस बाहर निकल रही है, या सॉरी माफ करना, गैस नहीं, हीट बाहर निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट बाहर निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। याद करें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई होंगी मैंने। हीट अगर बाहर निकल रही है तो आप लिख देंगे प्लस हीट, अगर अंदर जा रही है आप लिख देंगे रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट। इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन, इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन किसका, हीट का। अगर हीट अगर इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, उसे बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंदर जा रही थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद होगा आपको, मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको ये बताया है। जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन आप लोगों ने नॉर्मली होती है, ये अपने आसपास आप देखेंगे, कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन में होती है तो बनता है मेरे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होती है। साथ में निकलती है हीट, बाहर निकलती है। हीट जब बाहर निकलती है तो मैं प्रोडक्ट साइड में दिखाऊंगा प्लस हीट। अगर मुझे हीट अंदर देनी होती, इसका मतलब क्या है, हीट बाहर निकली, इवोल्यूशन हुआ। अगर मुझे हीट अंदर देनी होती तो मैं यहां लिखता रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट। प्लस हीट ध्यान रखना कहां रखना है, यहां। जब प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखेंगे आप इस बात का। ऐसे ही किसी में अगर हीट आपने दी है, उसके बाद रिएक्शन हुई है, उसका मतलब एंडोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इनको हमने रिएक्ट कराया, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें हम इसको एक्स्ट्रा हीट देते हैं, फिर ये बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या दी हमने इसे, एक्स्ट्रा हीट दी, यानी प्लस हीट, ये ऐसे हीट दी तो बन गया क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे कि आप देखेंगे ये इस तरीके से 2NO, साथ में क्या रहा, हीट तो आपने इस तरफ दी है ना। अगर रिएक्टेंट साइड में हीट आ रही है, समझ जाओ वो एंडोथर्मिक है। एंडो, अंडर हीट जा रही है, अंडर हीट जा रही है, अंडर हीट जा रही है। एग्जिट, हीट एग्जिट हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो। इसका भी याद रखेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, पांचवी बात, वो भी आप लोग, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपको वहां नजर आने वाला है। वो नजर आता है बेटा, स्पेशल कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ती है। स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन में कोई रिएक्शन होती है। वो स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, प्रेशर की, टेम्परेचर की, कैटलिस्ट की स्पेशल कंडीशन। उसे कैसे शो करने हैं, आपने एरो के ऊपर या नीचे, ये एरो है, एरो कहां से कहां को होता है याद करेंगे आप, मैंने बताया था आपको, एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की ओर होता है। एरो के ऊपर या नीचे क्या लिखना है आपको, वो स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, वो स्पेशल कंडीशन टेम्परेचर हो सकती है। कुछ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो आप लिख देंगे सनलाइट। टेम्परेचर लिख देंगे, कुछ होती है 300 डिग्री पे तो 300 डिग्री लिख देंगे, 400 पे तो 400 लिख देंगे, माइनस में होती है तो माइनस लिख देंगे। प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है किसी पे। कोई कैटलिस्ट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है उसकी रफ्तार को। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये 5 बातों का कम से कम आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी लिखी हुई केमिकल इक्वेशन बहुत बढ़िया लगेगी टीचर को। आपको एग्जाम में मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं और मिलने चाहिए, मैं चाहता हूं नॉलेज के साथ आपको मार्क्स भी मिलने चाहिए। और बेटा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।